हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। अब तक हमने केमिस्ट्री में 11th केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, उसमें हमने परमाणु द्रव्यमान तक पढ़ लिया था, कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी देख लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं औसत परमाणु द्रव्यमान। औसत परमाणु द्रव्यमान, तो इसका क्या मतलब होता है? औसत, एवरेज, ओके, एवरेज मास, राइट। औसत परमाणु द्रव्यमान, राइट, क्या होता है आप आगे जाकर के पढ़ेंगे, या आपने अब तक थोड़ा बहुत जान चुके होंगे आप, या तो कि परमाणुओं के समस्थानिक होते हैं, राइट। समस्थानिक होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के भी होते हैं, कार्बन के भी समस्थानिक होते हैं। कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे यदि आप नहीं जानते हैं तो वो जो 3 होते हैं उनका सबका ऐड करके उसमें हम उसको उनका औसत निकालते हैं, तो उसी को आप औसत परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि आपके समस्थानिक होते हैं, जैसे कार्बन के होते हैं कार्बन 12, राइट, 13 एंड 14C। इस तरह के आपके 3 समस्थानिक होते हैं, राइट। इनका पर्टिकुलरली अलग अलग से क्या होता है, मास होता है, द्रव्यमान होता है, और वो कुछ इस तरह से होता है कि इनकी प्रतिशत बाहुल्यता के आधार पर, कि इनकी किसी अणु के अंदर कितने % ये मौजूद है उसके आधार पर ये होते हैं। इनका परसेंटेज 98.892 ये होता है 1.108 समथिंग, और ये वाला होता है 2 × 10⁻⁻⁻10। इस टाइप से होता है, ठीक। अब इनका अलग अलग का परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, वो अपन यू में कैलकुलेट करते हैं ना, AMU में। परमाणु द्रव्यमान सारा यू में आएगा ये, राइट। कितना होता है इसका? 12 होता है, राइट, 12 होता है। इसका कितना होता है? 13 पॉइंट समथिंग ना, 13.003 ये आपको याद नहीं रखने हैं, राइट। कुछ इम्पोर्टेंट हैं उनके आपको याद रखने हैं, वो भी आपको डायरेक्ट, ये इंडिविजुअली याद नहीं रखने हैं, डायरेक्ट आपको औसत परमाणु द्रव्यमान याद रखना होता है। 14.00317 लाइक दिस, इस तरह से इनका द्रव्यमान होता है। तो जब हम औसत परमाणु द्रव्यमान कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा सर कैसे निकाला जाता है औसत परमाणु द्रव्यमान, राइट। ये जो होता है इन तीनों समस्थानिकों का मेल मिलाप से ये निकाला जाता है। जैसे हम औसत निकालते हैं 0.98892, राइट, एंड मल्टीप्लाई बाई 12U। फिर आप इसको जोड़ देंगे, इससे करेंगे 0.01108 लाइक दिस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। यह आपसे पूछा नहीं जाता है, यह आपको गिवन होता है। और जब आप आपकी पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, जब आप आपकी आवर्त सारणी पढ़ेंगे, तो उस आवर्त सारणी में आप पाएंगे कि हर द्रव्यमान के, हर यौगिक के, हर अणु के आपको द्रव्यमान दिए जाते हैं। तो उसमें जो आपको गिवन द्रव्यमान होता है वो
औसत परमाणु द्रव्यमान ही आपको गिवन होता है सर, राइट। औसत परमाणु द्रव्यमान ही गिवन होता है। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 12.011 U, लाइक दिस। इस तरह से आपको मिलने वाला है। तो आप इसे औसत परमाणु द्रव्यमान के नाम से जानते हैं, राइट। इसके बाद हमने जो मेन टॉपिक हमारा लिखा था वो लिखा था परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान, राइट। तो अब परमाणु द्रव्यमान हमने डिस्कस कर लिया है। अब देखते हैं कि आणविक द्रव्यमान आपका क्या होता है। आणविक द्रव्यमान, राइट ना। देखते हैं एक बार आणविक द्रव्यमान, देखिएगा सर। आणविक द्रव्यमान, तो आपका अणु जो होता है वो डेफिनेटली आपको पता है, अणु परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। नाम से क्लियर है, आणविक है। तो आपका अणु जो होता है वो परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। तो उसके अंदर परमाणु होंगे। अब उन परमाणुओं का अलग अलग से आप जितने उसके अंदर यौगिक परमाणुओं की संख्या उपस्थित होती है उनका परमाणु द्रव्यमान से मल्टीप्लाई करके, परमाणु द्रव्यमान से मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर देते हैं तो आणविक द्रव्यमान आ जाता है, राइट। जैसे कि किसी अणु का आणविक द्रव्यमान, इसकी डेफिनेशन आणविक द्रव्यमान क्या होता है, तो किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है, ठीक। किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है, सिंपल। जैसे कि मेथेन आप आगे पढ़ेंगे, वैसे आपने 10th में देखा भी होगा, C1H C2 मैथ। तो मेथेन क्या होती है? मेथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CH4 होता है, राइट। CH4। अब अपन इसका आणविक द्रव्यमान फाइंड करना चाहते हैं, राइट। तो मेथेन का आणविक द्रव्यमान कैसे फाइंड करेंगे? पहले C, राइट। C एक ही है, मतलब C का परमाणु द्रव्यमान, राइट, प्लस यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं आपके? 4 अणु हैं उसके, राइट। 4 परमाणु हैं तो 4 इंटू हो जाएगा हाइड्रोजन H का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना। बस आपको करना कुछ नहीं है। ये जो द्रव्यमान है इसका मतलब एग्जैक्टली औसत द्रव्यमान ही होता है। हम हमेशा यही यूज करते हैं, आपकी आवर्त सारणी में भी यही गिवन होता है। तो C का जो आएगा वो क्या आएगा? अभी निकाला हमने 12.011 U, राइट, प्लस 4 इंटू इसका कितना होता है हाइड्रोजन का? 1.008, राइट। 1.008 U इसका परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का, राइट। तो जब आप इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 16.043 U, 043 U। तो ये जो वाला द्रव्यमान आपका निकल करके आया है ये आणविक द्रव्यमान है किसका? मेथेन का। क्लियर? इट इज क्लियर ना। नाउ आगे बढ़ते हैं, कुछ और के और निकालते हैं। जैसे कि आपको पता है H2O। H2O क्या है? ये आपका जल है, आपका पानी है, जिसे आप बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, दिन में 3-3 बार नहाते हैं, राइट। तो देखिएगा ये वही है आपका जल। इसका आणविक
द्रव्यमान क्या होता है? सीधा सा है, 2 इंटू एच का आणविक द्रव्यमान। अब मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं, 2 इंटू एच का कितना, अभी हमने देखा 1.008 यू होता है ना, प्लस ओ का कितना, क्योंकि इसके पास में तो 1 ही है और 1 को आप मल्टीप्लाई करके लिखें या ना लिखें, डायरेक्ट ओ का ही आप लिख दीजिए। तो कितना होता है, 16 होता है, पता है आपको, 16 यू। नाउ एड ऑन, ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 16 एंड लाइक 2 समथिंग 18 पॉइंट समथिंग ना, 18.02 यू आएगा, राइट। ये 8 है, 18.02 यू, ये आपका H2O का आणविक द्रव्यमान है। इसके बाद ग्लूकोज का हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है आपको पता होगा, क्या होता है, C6H12O6, राइट। C6H12O6 ये होता है का आणविक द्रव्यमान। अगर हम देखें आणविक द्रव्यमान, देखिएगा सर, सेम यही फंडा है, इसी तरह से निकालते हैं। C6 इंटू C का अभी निकाला हमने, उसमें यही होता है ना, 12.011 यू, राइट। फिर क्या करेंगे, 12 है अपने पास, 12 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का तो ये 1.008 यू ना, राइट। प्लस क्या आ जाएगा, 6 इंटू दिस थिंग 16, बस u भी लगा दीजिए साथ में, u भी है, राइट, ये है। अब इसको कैलकुलेट करके आप लिख दीजिए, ये कितना, 6 12 जा जो भी होता है आपका 72 एंड समथिंग आएगा, ये कितना, ये 12 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये तो 96 आता ही है, आपको पता ही है। तो जब आप इन्हें कैलकुलेट करके लिखेंगे, मैं फाइनल लिख रहा हूँ 180.162, ये आपका इसका फाइनल आणविक द्रव्यमान आने वाला है, राइट। तो ऐसे हम किन्हीं भी अणुओं का द्रव्यमान कैलकुलेट करते हैं, और ये जो यहाँ पर हम लिखते हैं, ये वाला द्रव्यमान आपका औसत परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो हमने आज बात की है औसत परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान की। आने वाली क्लासेस में हम बात करेंगे द्रव्यमान सूत्र की, सूत्र द्रव्यमान हम निकालते कैसे हैं, राइट, उसकी बात हम करने वाला हैं। तो आज तक आप इनका रिवाइज कीजिए, और आपको बाकी के कुछ हैं, जैसे कि यौगिक अगर मैं देना चाहूँ तो उनका आप निकाल करके देखिएगा। H2SO4, ये क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसका आणविक द्रव्यमान निकालिएगा। HCl का निकालिएगा, KCl का निकालिएगा, ठीक है। ये 3 तो है आपके लिए, और ग्लूकोज का हो गया है, आपके मेथेन का हो गया है, इसका हो गया। इन तीनों का पहले निकाल करके देखिए कितना आता है, राइट। और आंसर अगर आ जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं, वरना हम अगली क्लास में इन्हें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।